हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम या फिर टीए आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित श्रेणी में आगे आने वाली संख्या का चयन करें। सीरीज का सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान से देखिए। सीरीज की पहली संख्या 6 है, उसके बाद दोस्तों 9 हो गई संख्या, उसके बाद 13, 21, 38, 71 और लास्ट में हमें बताना है। देखिए दोस्तों, 6 से 9 सीरीज क्या हुई है, थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ी हुई है। 9 से 13 सीरीज क्या हुई है, थोड़ी सी बढ़ गई। 13 से 21 सीरीज क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। 21 से 38 सीरीज क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है। जब भी सीरीज थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी दोस्तों, हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्लस का यानी कि जोड़ का। चलिए ध्यान दीजिएगा। सीरीज की पहली संख्या दोस्तों 6 है, उसके बाद 9 हो गई संख्या, उसके बाद 13, 13 के बाद 21, उसके बाद 38, 71 और लास्ट में हमें बताना है। देखिए 6 से दोस्तों यहाँ पे 9 हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ है +3 हुआ है। 9 से दोस्तों 13, 9 4 13 होता है, यानी +4 हुआ है। 13 से दोस्तों 21, यहाँ पे हुआ है +8 है। 21 से दोस्तों 38, तो यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ पे हुआ है +17। कितना हुआ है, +17 हुआ है। 38 से दोस्तों 71, तो 71 में से दोस्तों 38 घटाएं, कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3, 6 में से 3 गया 3, यानी यहाँ पे हुआ +33। तो आगे क्या हो जाएगा। क्या आपको दोस्तों कोई पैटर्न दिखा, आप कहेंगे नहीं दिखा, तो एक स्टेप और चलिए। देखिए 3 से दोस्तों यहाँ पे 4 हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ है +1। 4 से दोस्तों 8 हुआ है, यहाँ पे हुआ है +4। 8 से दोस्तों 17 हुआ है, तो 9 8 17, यानी यहाँ पे हुआ है +9। 17 से दोस्तों 33, तो 33 में से 17 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 16, यानी यहाँ पे हो जाएगा 16। तो बताइए आगे क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक जो है 1 का वर्ग है, 4 क्या है 2 का वर्ग है, 9 क्या है दोस्तों 3 का वर्ग है, 16 दोस्तों क्या है 4 का वर्ग है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 गुणे 5 यानी कि 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 25, और 25 में दोस्तों हम लोग कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे 33। तो 25 और 33 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे 58 को, यानी कि 71 और दोस्तों +58 कितना हो जाएगा। तो देखिए 8 है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 7 5 कितना हो जाएगा 12। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 129, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। DE का अनुपात दिया है 10 के साथ में, तो HI का अनुपात हमें बताना है। देखिए DE का अनुपात दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 10 के साथ में। हमें किसका बताना है, HI का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए जब भी दोस्तों यहाँ पे अक्षरों से संख्या बनाई जाए तो आप लोग क्या कीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। देखिए D आता है 4 नंबर पर, आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। E आता है दोस्तों 5 नंबर पर, तो यानी कि 4 और 5 को दोस्तों आपस में क्या कर दें कि 10 हो जाए। तो आप कहेंगे कि 4 और 5 को आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9, और 9 में दोस्तों 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए H आता है दोस्तों 8 नंबर पर, I आता है दोस्तों 9 नंबर पर, तो 9 8 कितना होता है 17, 17 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 तो दोस्तों यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 और 5 का आपस हम लोग गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। अगर 20 से दोस्तों हमें 10 बनाना है तो क्या करना होगा, 2 से भाग दे देंगे। 20 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा। H आता है दोस्तों 8 नंबर पर, I आता है दोस्तों 9 नंबर पर, तो 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 72 हो जाएगा, और 72 का आधा दोस्तों कितना हो जाएगा, या फिर 72 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, इंटरनेशनल शब्द के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इंटरनेशनल शब्द से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो देखिए इंटरनेशनल में दोस्तों कौन कौन से अक्षर हैं,
INTERNATIONAL। देखिए TENOR लगभग लगभग इसमें मिल रहा है सारे के सारे अक्षर। TENANT ये भी मिल रहा है लगभग लगभग। नेशनल ये भी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एम है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे एम है, जबकि इंटरनेशनल में दोस्तों एम का प्रयोग किया ही नहीं गया है। तो यानी कि ये वाला शब्द दोस्तों इंटरनेशनल शब्द से हम लोग नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मैं पूर्व की ओर गाड़ी में 5 मील चला, उसके बाद 3 मील उत्तर की ओर गया और उसके पश्चात बाईं ओर मुड़कर 2 मील चला और पुनः बाईं ओर मुड़ा। अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें यह बताना है कि अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे मैप को। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैप। मैप का दोस्तों ये सेंटर पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के ठीक ऊपर उत्तर दिशा होती है, ठीक नीचे दोस्तों दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में होती है दोस्तों पश्चिम दिशा। ये हमारी क्या हो गई, 4 मुख्य दिशाएं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या है, बायां है, बायां है। तो बायां का मतलब मैं समझा रहा हूँ। बायां का मतलब होता है दोस्तों वामावर्त, यानी कि ACW एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है। तो यानी बायां घुमाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा घुमा देंगे। यानी ऐसे कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री का मतलब दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल समकोण पर। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, मैं पूर्व की ओर गाड़ी में 5 मील चला। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, यहाँ से क्या करता है व्यक्ति, 5 मील पूरब की ओर ये गया है। उसके बाद क्या करता है, 3 मील उत्तर की ओर गया। तो 3 मील उत्तर की ओर ये व्यक्ति गया होगा, ठीक है। 3 मील ये व्यक्ति उत्तर की ओर गया होगा। उसके पश्चात दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है और 2 मील चलता है। तो बायां का मतलब मैंने क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से दोस्तों अगर घड़ी की सुई उल्टा घूमेगी तो कैसे घूमेगी, ऐसा घूमेगी, ऐसे ही तो घूमेगी ना। इसका मतलब इस साइड में। उत्तर का बायां दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम, यानी कि 90 डिग्री पे हम लोग मुड़ा देंगे। तो यानी कि ये कितना चलेगा, तो ये चलेगा दोस्तों 2 मील चलेगा। उसके बाद क्या करता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है। तो पश्चिम का बायां क्या हो जाएगा, बायां का मतलब मैंने क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से घड़ी की सुई उल्टा कैसे घूमेगी, तो ऐसे घूमेगी। इसका मतलब नीचे की ओर, कितने डिग्री पर, बिल्कुल 90 डिग्री पर। तो पश्चिम का बायां दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि अब मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूँ। तो ये वाली दिशा दोस्तों कौन सी हो जाएगी, इसके लिए हम लोग चलेंगे मैप के बिल्कुल मध्य पॉइंट पर। तो ये वाली दिशा दोस्तों कौन सी है, तो ये है दोस्तों दक्षिण। तो यानी कि व्यक्ति अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये जा रहा है दोस्तों दक्षिण की ओर, यानी कि साउथ दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरें। JK, MN, PQ, ST, VW आगे क्या होगा। देखिए दोस्तों नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। देखिए J से दोस्तों यहाँ पे M हुआ है, M से दोस्तों P हुआ है, P से S हुआ है, S से दोस्तों V हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लॉजिक लगा, J से दोस्तों M हुआ है, एक सेकेंड। J से दोस्तों यहाँ पे M हुआ है, यानी +3 हुआ है। क्यों, क्योंकि J आता है दोस्तों ABCD में 10 नंबर पर, M आता है दोस्तों 13 नंबर पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए +3 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ, +3 हुआ है, S से भी +3 हुआ है। तो आगे क्या हो जाएगा, +3। यानी कि पहले वाले अक्षर में दोस्तों क्या हुआ है, +3 यहाँ पे दोस्तों किया गया है। तो V आता है 22 नंबर पर, 22 में दोस्तों 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 25। और 25वें नंबर पे कौन आता है, Y आता है। और देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे AB है, गलत हो गया, DE है, गलत हो गया, GH है, गलत हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर A। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। यहाँ पर भी मिला सकते हैं। देखिए K से दोस्तों यहाँ पे N हुआ है, तो K आता है 11 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर, यानी कि +3 हुआ है। N से दोस्तों Q +3 हुआ है, Q से T +3 हुआ है, T से W +3 हुआ है। तो आगे भी क्या हो जाएगा, +3। W आता है 23 नंबर पर, 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 26। 26वें नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, Z आएगा। यानी कि हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, YZ, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। अगला सवाल दोस्तों हमारा कैलेंडर टॉपिक का है, ध्यान दीजिएगा। यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले का कौन सा दिन था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है,
यदि कल के बाद का दिन गुरुवार यानी भविष्य की बात हो रही है, तो कल के बाद का दिन, तो मान लीजिए कि आज हो गया, ध्यान दीजिएगा आज हो गया, आज के बाद दोस्तों क्या आएगा, कल आएगा, ठीक है। तो कल के बाद का दिन कौन सा दिन है दोस्तों, यह है गुरुवार। यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है दोस्तों, तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, आज हो जाएगा दोस्तों। तो गुरुवार से पहले क्या आता है, बुधवार आता है, क्या आता है, बुधवार आता है। बुधवार से पहले क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, यानी आज कौन सा दिन है, मंगलवार। क्वेश्चन में आगे क्या है, तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन था, तो बीते हुए कल, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, बीता हुआ कल। बीते हुए कल से 2 दिन पहले का कौन सा दिन होगा, तो बीते हुए कल को कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मंगलवार से पहले क्या आता है, सोमवार, और उससे पहले क्या आता है दोस्तों, रविवार, और उसके पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शनिवार। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार, यानी कि सैटरडे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से समझिएगा, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, ये मान लीजिए आज है, आज के बाद कल आएगा, कल के बाद का दिन गुरुवार है, तो यानी कि गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, यानी आज कौन सा दिन है, मंगलवार। तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन है, तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा, आज मंगलवार है, तो 1 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, सोमवार, उसके 1 दिन पहले रविवार, और उसके बाद दोस्तों शनिवार। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। ध्यान दीजिएगा, वी नामक व्यक्ति जो है के और एम का बेटा है, एम एच और जी का बेटा है, एच और जी वी के कौन है। यानी कि इस सवाल में हमें यह बताना है कि एच और जी वी के क्या लगेंगे। देखिए, वी के और एम का बेटा है, तो मान लीजिए कि यह है वी। ध्यान दीजिएगा, वी क्या है दोस्तों, तो ये है के और एम का बेटा, के और एम का बेटा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि के और एम की आपस में क्या हुई है, शादी हुई है। आगे क्या है, एम नामक व्यक्ति एच और जी का बेटा है। एम नामक व्यक्ति दोस्तों क्या है, एच और जी का बेटा है। तो एच और जी की आपस में क्या हुई है, शादी। एच और जी का क्या है, बेटा है। इसका मतलब दोस्तों वी का एम कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पिता। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, एच और जी वी के कौन है, यानी कि जो एच और जी है दोस्तों ये वी के क्या लगेंगे बताइए। तो आपके पिताजी के जो यहाँ पे माता पिता होंगे वो कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों दादा हो जाएंगे या फिर दादी। तो यानी कि हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दादा या दादी। आपके पिता के माता पिता आपके कौन हैं, दादा दादी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द समूह आएगा। तो यहाँ पे देखिए 57,913, EGIM 35,816 क्या होगा। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया दोस्तों, सीधे उसका प्लेस स्थान लिखा गया है। जैसे ABCD में दोस्तों ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। जी दोस्तों 7 नंबर पर आता है। आई दोस्तों 9 नंबर पर आता है। और एम क्या आता है, 13 नंबर पर आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे कौन आएगा, सी आएगा। 5 नंबर पे कौन आएगा, ई आएगा, ठीक है। 8 नंबर पे कौन आएगा, एच आएगा। और 16 नंबर पे कौन आएगा, पी आएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, CEHP। क्या हो जाएगा, CEHP, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, अंग्रेजी पद डॉल्फिन में स्थित अक्षरों को अगर अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए तो बाईं तरफ से 5वां अक्षर कौन सा होगा। कहने का मतलब दोस्तों डॉल्फिन में जो जो अक्षर हैं उनको हमें अरेंज करना है ABCD के हिसाब से। देखिए D है, O है, L है, P है, HIN। अगर आपको अरेंज करने में कोई भी समस्या है तो आप इनका नंबरिंग कर लीजिए। डी आता है 4 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, एल आता है 12 पर, पी आता है 16 पर, एच आता है 8 पर, आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर। इसको हमें अरेंज करना है दोस्तों अंग्रेजी के हिसाब से, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला ABCD के हिसाब से, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होगा, छोटे से लेकर बड़ा की ओर, छोटे से लेकर बड़ा की ओर। तो देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4। उसके बाद दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 8। उसके बाद दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 9। उसके बाद दोस्तों 9 के बाद कौन आएगा यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 के बाद 12 नंबर। 12 के बाद दोस्तों 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16। यानी कि हमारा क्या आ गया, 4 नंबर पर डी आएगा, 8 नंबर पर एच आएगा, 9 नंबर पर आई आएगा,
12 नंबर पर एल आएगा, 14 नंबर पर एन आएगा, 15 नंबर पर दोस्तों ओ आ जाएगा और 16 नंबर पर पी आ जाएगा। यानी यह हमारा क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अरेंज हो गया। तो इस सवाल में दोस्तों में बताना क्या है, तो बाईं तरफ से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। बायां का मतलब ये हो जाएगा बायां और दोस्तों ये हो जाएगा दायां। तो बाईं तरफ से पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा एन। कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि डॉल्फिन शब्द को हमें अरेंज करना है दोस्तों अंग्रेजी वर्ड के हिसाब से, मतलब जैसे हमारा ABCD होता है ना उसी के हिसाब से। तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, आरोही क्रम भी। यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि ये क्या हो गया, आरोही क्रम में अरेंज हो गया। तो बाईं तरफ से दोस्तों पांचवा कौन सा है, एन है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस हो तो इसका मान हमें बताना है। देखिए हमारा क्या समीकरण, 15 - 3 प्लस 10 गुणे 5 भागे 5 है। चलिए प्लस का अर्थ दोस्तों क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और क्या है, माइनस का अर्थ गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और गुणा का अर्थ दोस्तों क्या है, यहाँ पे गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग। और भाग का अर्थ दोस्तों क्या है, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 15 गुणे 3, ध्यान दीजिएगा, माइनस 10 भागे 5 प्लस 5। इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, तो बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, यानी कोष्ठक का नियम। कोष्ठक के नियम में दोस्तों क्या होता है, तो कोष्ठक के नियम में सबसे पहले भाग वाला पद, उसके बाद गुणा वाला, उसके बाद प्लस वाला, लास्ट में माइनस वाला। चलिए ध्यान दीजिएगा, 15 गुणे 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस 10 में भाग देंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 प्लस कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 15 तिया हो जाएगा 45, 45 माइनस 2 प्लस 5, 45 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 50, 50 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, यानी कि 48। तो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।